हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम स्टार्ट करेंगे बीपीएससी टीआरई 3। बीपीएससी टीआरई जो 3 के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये सारे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन बीपीएससी का जो टीआरई एग्ज़ाम है इसमें तो पूछा जा चुका है इसके पहले भी, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो पीएच मान क्या होता है, पीएच के बारे में पहले जान जाते हैं। पीएच जो होता है ये एसिड और बेस को मापने का एक स्केल है, एसिड एंड बेस को। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एसिड को अम्ल कहते हैं और बेस को कहते हैं हम क्षार। ठीक, अब ये पीएच जो स्केल होता है इसमें क्या होता है, यहाँ 1 से लेकर, ठीक है, और 14 तक होता है यहाँ पे। ठीक, 1 से लेकर कहाँ तक होगा, 14 तक होगा, तो बीच में 7 होता है। ठीक है, अब जिसका भी पीएच मान 7 होता है वो जो होता है वो क्या होता है, साल्ट हो जाता है। ठीक, उदासीन हो जाता है। ठीक, न्यूट्रल होता है। तो पीएच मान जो 7 होगा ना ही तो वो एसिड रहेगा और ना ही वो बेस रहेगा। जिसका पीएच मान 7 से कम है, मतलब इस साइड में जो होते हैं 7 से कम उसका पीएच मान होगा तो वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। और 7 से ज़्यादा जिनका पीएच मान होगा वो क्या कहलाएंगे, आपके क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि किसका पीएच मान 7 होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उदासीन विलयन का मान जो होता है वो 7 होता है। शुद्ध जो पानी है, शुद्ध पानी, इसका भी पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से कोई नहीं है, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ एक से अधिक आपका सही है, शुद्ध पानी भी है और उदासीन विलयन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब देखिए न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है। एक अगर कोई एटम होता है, ये सपोज कि ये एटम है, ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस में आपका होता है प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इसके कक्षा में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और सेकंड वाले में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से वो क्या होते हैं, बटे हुए रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमता रहता है उसके कक्षा में। तो न्यूट्रॉन जो है, जैसे देखिए, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ने से क्या मिलता है, मास मिलता है, ए मतलब एटॉमिक मास, पी और एन। ठीक है, तो नाइट्रोजन में देखिए प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, दो मतलब इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और ऑक्सीजन में भी होता है। लेकिन हाइड्रोजन में नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और इसका मास भी 1 होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन का जो संख्या है वो 1 है। तो हाइड्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंगस्ट्रम इकाई है। तो एंगस्ट्रम जो है वो तरंग दैर्ध्य की इकाई मीन्स लंबाई का मात्रक है, और तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है वो मीटर में हम लोग लिखते हैं। तो एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, एंगस्ट्रम का सिंबल होता है ए और उसका पावर 0 लगा देते हैं ऐसे, ये होता है 10 का पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवृत्ति को नापा जाता है। तो आवृत्ति को
हर्ट्ज में नापा जाता है। ठीक है, हर्ट्ज में। आवृत्ति जो होता है वो फ्रीक्वेंसी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो आवृत्ति को जो हम लोग मापेंगे वो हर्ट्ज में नापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज जिन्होंने किया था उनका नाम था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क के लिए ईईजी का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसका नाम है। नंबर 8 है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का जो तापक्रम नियंत्रित करता है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होता है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सही कथन चुनिए। कथन 1 है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है। ये आपका गलत है, क्योंकि लाल जो प्रकाश है उसका तरंगदैर्ध्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं विबजियोर क्या होता है, श्वेत प्रकाश में विबजियोर होता है 7 रंग विबजियोर। तो बैंगनी का सबसे कम होता है वेवलेंथ और रेड का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये भी गलत है आपका। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो देखिए, डिग्री सेल्सियस से अगर हमको फ़ारेनहाइट में जाना है तो एक फार्मूला होता है F = 9/5 C + 32। तो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 40 डिग्री, तो इसी के तो यहाँ C के जगह पे 40 लिख दीजिएगा। तो 9/5 गुने में 40 प्लस में 32, 5 × 8 = 40, 8 × 9 = 72, 72 प्लस 32, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 104 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 104 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति का इकाई जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का जो इकाई होता है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक पावर का ये आपका होता है वाट होता है, वाट इसका इकाई होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत मोटर में। तो विद्युत मोटर में क्या होता है, एक होता है विद्युत मोटर और एक होता है जनरेटर। तो देखिए, जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मीन्स विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। और मोटर के केस में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो बदलता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इसमें देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कौन, तो विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है?
तो विद्युत धारा जो मापी जाती है वो एमीटर से मापी जाती है। ठीक है, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? वोल्टेज मापा जाता है। इससे क्या मापते हैं हम? वोल्टेज। ठीक है, विभव, हिंदी में कहते हैं विभव। और यहाँ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से भी हम क्या नापते हैं? इससे भी नापते हैं, विभवांतर ही नापते हैं। ठीक है, वोल्टेज ही नापते हैं इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस जो गैस है उसमें जो आपका मुख्य घटक होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, और हो जाएगा आपका मीथेन CH4। ये सब आपका क्या है? जल वाष्प, ओजोन, ओजोन भी होता है। ये सब आपका क्या हो जाएगा? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 16, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला? तो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोशिका का शक्ति स्रोत है। तो कोशिका का जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये ऊर्जा का घर है, ऊर्जा का घर, कोशिका के ऊर्जा का घर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है वो उल्टी हुई नाव के आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो होता है वो आपके विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब का जो होता है फॉर्मूला लिख देते हैं, वहाँ से आप यहाँ इसका इकाई भी निकाल लीजिए। दाब बराबर होता है फोर्स बटा में एरिया, मतलब कि न्यूटन, और एरिया का होता है पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कौन सा है? ये पहला ही जो ऑप्शन है यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 तक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।